तो वो थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब यही होता है कि चेंज होना, कोई चीज चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि देखो y इक्वल टू समथिंग है, मैंने ऐसे लिखा y इक्वल टू एक्स टाइम समथिंग। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका मतलब होगा कि y इज चेंजिंग। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, y इज चेंजिंग एज x चेंजेस। अगर आप x में चेंज लाओगे तो y में भी चेंज होगा, उसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, y इज चेंजिंग एज x चेंजेस। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है dy स्टैंड फॉर y इज चेंजिंग और डिवाइड बाय x इज चेंजिंग, ये मतलब है। आप समझ मेरी बात? तो इसको डी बाई डी एक्स बोलते हैं। और चेंज ऐसा चेंज नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं इसे, इंस्टेंटेनियस चेंज। याद करिए डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला किया हुआ हमने, एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को भी यूज कर सकते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये लिखते थे। इसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते थे, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस जीरो कर दूंगा तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। वाई एच अप्रोचेस जीरो मतलब स्मॉल चेंज। देखो ऊपर वाला चेंज वाई का चेंज है, नीचे एक्स का चेंज है, वो ऊपर y का चेंज है, नीचे x का चेंज है, उसको बोलते हैं डी dx। तो इतना सा ही मतलब कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट में हमें ज़्यादा देर चलने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना सही है बस। अब इसके आगे फॉर्मुलेज और एल्जेब्रा है, वो प्रैक्टिस है। हाँ, कंपटीशन में लिटिल बिट इसका नॉलेज लेना पड़ेगा, बट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट की हमें। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमने बेसिकली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं? सबसे पहले फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, कभी भी डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 2x 2 माइनस वन, दैट इज 2x। और देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर हाफ, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर हाफ। अच्छा ये ध्यान रखिए आप लोग कि x की पावर हाफ स्टैंड फॉर, ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं इसमें, चलो वो आगे बताता हूँ क्या चीज समझा रहा हूँ मैं, पहले इसको डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, हाफ एक्स हाफ माइनस वन, दैट इज हाफ एक्स माइनस हाफ। और यू कैन राइट एज हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाओ प्लस हाफ, ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो फाइनल डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स आया। ओके, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। और एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। देखो ये बेसिक्स हैं, अगर आप बेसिक अच्छा सा स्ट्रांगली समझोगे ना तो आगे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। बेसिक अच्छा करो। 1/x को कैसे लिखेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पावर में ले जाएंगे -1, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, -1x -1 दैट इज -1x की पावर -2 और -1/x का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होगा 1/x का। क्लियर है? ओके, तो ये सिंपल पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन का, कुछ भी हो सकता है एन की जगह, एनीथिंग। सेकेंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ
कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट जीरो। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन तो चेंज ही नहीं होता ना, अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताया आपको, डेरिवेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो उसका चेंजेस, उसमें चेंजेस आएंगे ही नहीं, वो जीरो रहेगा। और ये सारे फॉर्मूले जो अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव हो रखे हैं जो हमने +1 में किया था। थर्ड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1/x। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, देखिए क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए क्या है, x है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1/x। अभी आप इसी को कर लो, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आप इसी को आगे समझो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट, 1/x। अब ध्यान रखना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही लिखा है मैंने, अब मैं आगे कुछ इसको चेंज करूंगा वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल ध्यान रखना ये x है तो इधर भी x ही लिखा है मैंने। जैसे मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, तो वो e की पावर x ही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, वो a की पावर x ही रहता है, लेकिन साथ में log आ जाता है, log। एग्जांपल दे देते हैं इसका, जैसे आपको डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x का है, तो क्या होगा, 2 की पावर x log, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, वो cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ साइन x। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x, डेरिवेटिव ऑफ secant x is secant x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। मोर ओवर जो ये चलना है चैप्टर ऑफ 5th और पूरा 5th जो चैप्टर चलेगा, ये सारे का सारा अब आपका उसका चलेगा, प्रैक्टिस का चलेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सम आपको अच्छे से आएंगे। डेरिवेटिव ऑफ cot x आपको बता दिया मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इज माइनस कोसिकेंट x cot x। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये तो स्टैंडर्ड है, ये बेसिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन एनी केस, इसको आप नहीं छोड़ सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक इसमें आता है हाउ टू डिफरेंशिएट, बेसिक सा चलते हैं, 2-4 सम कराता हूँ, डिफरेंशिएट सम्स को कैसे किया जाता है। आपको क्या देगा, एक क्वेश्चन दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, सिंपल से चल रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन से उठा रहा हूँ एंड फिर हम हाई लेवल तक जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबके साथ हम dy dx लगा देंगे, सबके साथ, सबके साथ dy dx लग जाएगा। सबके साथ dy dx लग जाएगा, तो ये dy dx रह जाएगा। y का डेरिवेटिव हमेशा dy dx होता है, ध्यान रखना, y के साथ हम dy dx लिखते हैं। लॉजिक क्या है, कुछ नहीं, बस क्योंकि y x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए dy dx लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी फॉर्मूला बताया 2x 2 - 1, एक आगे आ जाता है, ऊपर कम हो जाती है। साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट बताया मैंने, cos x, और दिस इज log x, और log x का भी मैंने बताया 1/x, दिस इज 2x प्लस cos x प्लस 1/x, ये डेरिवेटिव आ गया। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अच्छा, एक नोट याद रखना है आपने कि अगर आपके साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है 0,
फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a इज 0, डेरिवेटिव ऑफ विद x विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू a इज 0, कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर आपके सामने कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा दे, जैसे लेट्स सपोज 4 log x लगा दिया मैंने, अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, अब ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 4 के साथ log x लगा हुआ है। तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव रहेगा किसका, log x का, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो आंसर आ गया 4/x। क्लियर है। तो एक प्लस का हो गया, माइनस का भी ऐसे ही होता है सिंपल, प्लस में अलग अलग डेरिवेटिव, माइनस में अलग अलग डेरिवेटिव। ज़्यादा आपको और डिफरेंशिएशन के रूल्स देखने हैं या डिफरेंशिएशन के थोड़ी सी प्लस माइनस की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर माय +1 डिफरेंशिएशन वीडियोस, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ी प्रैक्टिस और ज़्यादा करा रखी है, ठीक है। वॉइस क्लियर हो जाएगा अभी साथ के साथ, डोंट वरी। ओके, अब प्लस का करा दिया, माइनस का भी सेम है, मल्टीप्लाई का देखते हैं। ये हमने कराया आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्शन की चीज़ें होंगी तो डेरिवेटिव ऐसे होगा, प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, माइनस में भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा, अब अगर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना है तो कैसे करना वो कराने लगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये देखो ये दो मल्टीप्लाई में आ गए। अब कैसे डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे रूल लगता है, यूवी रूल कह देते हैं उसे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड, ये दो होंगे आपके पास फंक्शन। डेरिवेटिव क्या होगा, y का तो dy/dx लिखेंगे, फर्स्ट बाहर dy/dx लगाना है सेकेंड वाले के साथ, प्लस सेकेंड बाहर dy/dx लगना है फर्स्ट के साथ, ये रूल है। तो आओ इसको देखें, देखो कंफ्यूज नहीं होना, आई नो कईयों को आता होगा, कईयों को नहीं आता, कईयों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, कईयों ने पहले से ही करा है, तो फिर भी नहीं भी आता तो भी एक एक स्टेप करके करो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन का, आपने क्या लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले ये लिखना है। जैसे ही आप ये लिखोगे आपने सबके साथ dy/dx लगा देना है, इतना स्टेप तो आप आई थिंक कर ही सकते हो। आपने सबके साथ dy/dx लगा दिया, और y का डेरिवेटिव तो सिंपली dy/dx होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये प्लस में नहीं है ना ही माइनस में है, ये मल्टीप्लाई वाला रूल है। तो ऐड और माइनस का स्टार्टिंग में बता दिया, वो रूल तो नहीं लग रहा, प्लस माइनस का लग रहा है, और सॉरी मल्टीप्लाई का लग रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने अभी सिखाया कि एक को फर्स्ट ले लो, एक को सेकेंड, फर्स्ट बाहर dy/dx लगा दो सेकेंड वाले के साथ, फिर प्लस सेकेंड बाहर dy/dx लगा लो फर्स्ट वाले के साथ। यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर ही था, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स हो जाएगा। dy/dx साइन एक्स जैसे ही दिखा फॉर्मूला जो ऊपर लिखाया था, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाहर, और इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया था कि एक कम हो जाता है और एक पावर कम हो जाती है, एक आगे आ जाता है। तो ये बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ये वाला एक्स और ये साइन एक्स, ये आंसर आ गया आपका। मल्टीप्लाई भी हो गया, अब है डिवाइड। डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन में आपको फर्स्ट अपॉन सेकेंड ऐसे दिया होगा, डिवाइड का मतलब ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड कैसे किया जाएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिए। देखिए यहाँ तो हो जाएगा dy/dx, सेकेंड का स्क्वायर, नीचे सेकेंड का स्क्वायर करना है, ये एज इट इज ही करना है। ये आया कहाँ से, फर्स्ट प्रिंसिपल के जो हम +1 में करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ से ड्राइव किया है। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप सेकेंड का स्क्वायर क्यों कर रहे हो, ये ऑब्वियस है कि फॉर्मूला ही है।
पहले नीचे वाले का स्क्वायर विदाउट डेरिवेटिव, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन नहीं करना, सिंपल स्क्वायर लगा देना। सेकंड वाला बाहर डी बाई डी एक्स लगा देना आपने फर्स्ट के साथ, माइनस फर्स्ट बाहर, डिफरेंशिएशन कर देना आपने सेकंड के साथ। इसमें स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड डिफाइन है कि ऊपर वाला सेकंड है, ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है, ये स्पेसिफिकली डिफाइन है इसमें, याद रखना। लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला रूल है इसमें कोई जरूरी नहीं है, फर्स्ट सेकंड जिस मर्जी को ले लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ फर्स्ट न्यूमरेटर वाला होगा, सेकंड डिनोमिनेटर। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका। y इक्वल टू, अब मैं एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स ऐसे कर देता हूँ, लगाते हैं डेरिवेटिव रूल। तो पहले सबके साथ डी बाई डी एक्स लगाओ, अब प्रोडक्ट रूल लगा दो इस पे, क्वेश्चन रूल जो ऊपर बताया मैंने। देखो फॉर्मूला देखेंगे ऊपर क्या था, पहले सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर किया, फिर सेकंड बाहर, सेकंड को बाहर करा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस फिर फर्स्ट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहां से आ गया साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, किसमें, डिवाइड में। तो मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, डिवीजन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया। ये 4 रूल दिमाग में रखने हैं आपने। मैं एक सम करवाता हूं जिसमें मैं आपको ये तीनों चारों रूल्स कंबाइंड यूज करवा के दिखाता हूं। देखो y इक्वल टू ई की पावर x tan x प्लस cot x माइनस cos x अपॉन 2 की पावर x। देखो इस सम को देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस यूज हो गया, ये माइनस यूज हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेसिक्स हैं अभी सारे, +1 का कवर कर रहा हूं मैं, आपका बेस बना रहा हूं मैं। एक नेक्स्ट स्टेप चलेंगे आगे उसके बाद। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले सबके साथ डी वाई डी एक्स लगेगा, सबके साथ। सबके साथ डी वाई डी एक्स लगेगा। ओके, अब आगे देखेंगे। अब हमने ये देखना है कहाँ पे प्लस का रूल लग रहा है, कहाँ पे डिवाइड का रूल लग रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है। तो देखें जरा, पहले वाले में ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का रूल लगा लो, फर्स्ट सेकंड, एक बाहर, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला बाहर, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ये आ गया, ये किसके लिए हुआ, फर्स्ट वाले टाइप के लिए। अब यहाँ प्लस है, प्लस में तो कुछ होता ही नहीं, सीधा ही डेरिवेटिव हो जाता है। कॉट एक्स सीधा ही डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव सीधा लिख लो, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डायरेक्ट आ गया। पर यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। यहाँ आप देख रहे हो डिवाइड रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल अभी जो ऊपर बताया, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। तो क्या रूल कहता है, सेकेंड वाले का स्क्वायर, सेकेंड वाले का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस, इसमें माइनस लगता है, फर्स्ट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ये फाइनल आंसर है, मतलब फाइनल में से थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। ई एक्स tan x का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। जहां भी दिख गया ना डी बाई डी एक्स tan x, फॉर्मूला लगेगा वहां पे।
और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ये फॉर्मूला यूज़ करो, प्लस tan x ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। ओके सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया यहाँ पे ना, 2x था, चलो यहाँ पे 2x ही कर लो, चलो कोई ना, यहाँ पे आ जाएगा 2x 2 की पावर x और 2 की पावर x का स्क्वायर। या ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया। ओके तो इसके बाद आपका माइनस ई एक्स ऐसे का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर x एज इट इज, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x माइनस कॉस x बाहर, अच्छा 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू लॉग 2, लॉग 2 आता ही आता है साथ में, अपॉन 2 की पावर 2x जो नीचे है। तो ये फाइनल आंसर है बेसिकली आपका, दिस इज द फाइनल आंसर। बाकी तो प्लस माइनस इधर उधर चेंज करके करना है, वो आगे की बात है। डिफरेंशिएशन का ये फाइनल, इतना आंसर फाइनल लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज चेन रूल। देखिए जो आपका ये जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया ये सारे +1 बेस्ड थे। स्टिल आपको कोई +1 की प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं ये +2 का पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि +2 में आपका चेन रूल से स्टार्ट है, उसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो मैं सम्स भी आपको दे दूंगा। चेन रूल क्या कहता है, दोबारा फॉर्मूलेज में आते हैं, बैक टू, मैंने फॉर्मूला आपको करवाया था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे x है, यहां पे x है तो यहां पे भी x है, x है तो x है। अगर मैंने यहां पे चेंज कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया x +3, ये कर दिया मैंने, तो क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, आंसर में क्या होगा डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं होगा। पहले x था तो x लिखते थे, अब x +3 है तो x +3 लिख देंगे, सिंपल। पहले x था तो x लिख दिया, अब x +3 लिख देंगे। लेकिन आगे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो ये अंदर भी चल रहा है ना, ये भी x का फंक्शन है, ये तो x का फंक्शन था ही, ये भी x का फंक्शन है। एक और x जैसे एग्जांपल देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन x², ये लो इसका डेरिवेटिव। अब देखते हैं, जब x था तो आपने फॉर्मूले में x लिखा था, अब क्या है x², तो क्या करूंगा फॉर्मूले में मैं x² लिख दूंगा, फॉर्मूले में x² लिख, बात खत्म। लेकिन साथ में डेरिवेटिव होगा दोबारा किसका, x² का। ऐसा क्यों है, तो समझा तो मैं अपने लॉजिक से रहा हूं, है ना, अदरवाइज तो पूरा फुल फ्लैज मेथड है, यूवी कैसे लेना है, बट उसकी जरूरत नहीं है। जब भी आप देखो x के अलावा, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ नोट करके लिख रहा हूं मैं, अगर x यहाँ पे x के अलावा कुछ और हो, x की जगह कुछ और फंक्शन आ जाए, कौन सा फंक्शन, कुछ भी आ सकता है, ई एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, tan x आ जाए, और x² बन जाए, और क्या बन सकता है, cos x बन जाए, कुछ भी बन जाए अदर देन x, अदर देन x, अगर x के अलावा कुछ भी बन जाए इन सब में से, या इसके अलावा भी बहुत कुछ बन सकता है, तो आपने क्या करना है, देन डेरिवेटिव, देन डिफरेंशिएट अगेन, देन डिफरेंशिएट अगेन, क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इन कॉन्टिन्यूटी, इन कॉन्टिन्यूटी मतलब आगे आगे करते जाना है, इसको कहते हैं चेन रूल। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या, cos x, साइन का होता है cos, cos लिख दिया, x² ऐसे, अब डेरिवेटिव x², अब फाइनल क्या होगा, cos x² तो आपका आ ही गया, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x2 - 1, तो ये फाइनली आ जाएगा 2x cos x²।
अब याद रखना ये कहीं एंगल अंदर नहीं है इसके कि आप सोचो एक्स स्क्वायर अंदर एंगल, नहीं, वो हम अलग से हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, अलग से डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देता हूँ, साइन का ही देता हूँ। देखो मान लो अगर वो आपको ये दे दे साइन ऑफ लॉग एक्स, तो आप कहोगे सर डेरिवेटिव साइन का तो पता है कॉस है, लेकिन एक्स तब लगाते थे जब साइन के आगे एक्स हो, बट यहाँ एक्स नहीं है, लॉग एक्स है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉग एक्स, साइन के आगे क्या लगाएंगे, लॉग एक्स। और क्योंकि x नहीं है, x के अलावा, ये देखो ऊपर मैंने नोट लिखा है जो अदर देन x, तो मैंने कहा था इनटू करके डेरिवेटिव करेंगे दोबारा किसका, log x का, इनटू डेरिवेटिव करेंगे दोबारा log x का। तो ये क्या बना फाइनली, cos log x, तो यही है, और log x का दोबारा log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x, तो फाइनल आंसर आ गया cos log x by x। cos log x by x। और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन साइन cos x, ये ले लेते हैं, साइन ऑफ cos x, साइन फिर cos x। तो आपने देखा साइन है, साइन का डेरिवेटिव तो cos होता है, लेकिन x हम तभी लगा सकते थे अगर यहाँ पे x होता है ना, x में तभी लगा सकता अगर यहाँ x हो, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ क्या है cos x, तो यहाँ cos x लगा देता हूँ। अब क्योंकि x नहीं है तो इसलिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोबारा से, जो अंदर x की जगह जिसने ले रखी थी cos x में, तो ये हो गया cos ऑफ cos x, और उस cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x। ओके, अब साइन के अलावा चलते कहीं और, साइन के अलावा डेरिवेटिव ऑफ tan x बता रखा है मैंने आपको, secant स्क्वायर x। अब x था तो x ही लगाया मैंने, आगे मैं फर्दर गया नहीं। तो अगर मैं x की जगह कुछ और लगा दूं, tan sin x लगा दिया, देखो मैंने अंदर अब sin x लगा दिया, तो क्या होगा, tan का डेरिवेटिव तो secant स्क्वायर होता है, लेकिन x तभी लगाया जा सकता है जब यहाँ x हो, पर यहाँ x है नहीं, क्या है sin x, तो यहाँ पे sin x लिख दो। क्योंकि x के अलावा कुछ और है तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे, तो हो गया secant स्क्वायर sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। अब थोड़े से बड़े सम देखते हैं, बड़े मतलब थोड़े से अलग ऐड करता हूँ इसमें, और मैं साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ये देखो 3 आ गया, अब एक ही के अंदर 3 चीजें दिख रही हैं मुझे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखा साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, लेकिन x नहीं लगा, ये पूरा लगा हुआ है लॉग ऑफ साइन x, ठीक है जी, वो लिख दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था जी अगर x नहीं होगा तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे x के साथ, x की जगह जो आ रखा है log sin x। आपने कहा ठीक है जी, आपने इसका भी cos log sin x तो ऐसे का ऐसे लिखा। आपने देखा अब log sin x का पता लग गया ना क्यों करना है, क्योंकि log sin x की जगह log sin x आ रखा है, तो इसका भी कर दिया। अब log का डेरिवेटिव करते हैं 1/x, बट यहाँ पे x नहीं है, क्या बन गया यहाँ पे sin x, यहाँ पे x थोड़ी है, क्या है sin x, तो ये नीचे sin x आ गया, क्योंकि x होता तो x लिखता, इनटू फिर डेरिवेटिव होगा किसका, ये जो sin x है, क्यों, क्योंकि अरे देखो ना, ये जरूरी थोड़ी कि पहले वाले के साथ ही x ना हो, क्या पता आगे फर्दर जितने चल रहे हैं उनके साथ भी x ना हो, तो जितनों के साथ x नहीं लगा होगा आगे उनका फर्दर डेरिवेटिव होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, एक चेन बनती जाती है। तो यह आ जाएगा cos log sin x 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज सिंपल cos x, सिंपल ऑफ cos x। आगे देखिए चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन है, e की पावर साइन अंडर रूट एक्स, ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स, इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस। सबसे पहले e की डिफरेंशिएशन होगी, e की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x
लेकिन वो तब होता है e की पावर x डेरिवेटिव जब ये यहाँ पे x होता है और यहाँ पे x होता है, पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइन अंडर रूट एक्स, तो ये साइन अंडर रूट एक्स ऐसी लगेगी। क्योंकि ये x नहीं है साथ में इसके, तो उसका मतलब इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, किसकी, d बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स, ई साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब आगे x नहीं लगा, अंडर रूट एक्स लगा, तो साथ में क्या आएगा, कॉस अंडर रूट एक्स। फिर फर्दर डेरिवेटिव होगा किसका, अंडर रूट एक्स का। क्यों, क्योंकि आगे वाली जो टर्म है वो x नहीं है, अंडर रूट एक्स है। तो ये हो गया e साइन अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, और एंड दिस इज व्हाट, अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, हाफ एक्स हाफ माइनस वन। तो दिस इज e साइन अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स हाफ एक्स माइनस हाफ, ये प्रॉपर डेरिवेटिव है e अंडर रूट, e साइन अंडर रूट एक्स का। जैसे e tan x का आपको बोल दे वो, तो क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स लगाना है। पहले तो e का ही होगा, e का सेम है, x की जगह tan x है, फिर tan x का डेरिवेटिव, दिस इज e tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। ओके, और अब देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन, ये देखिए वाला क्वेश्चन, 3 की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 3 की पावर x का, सिंपली 3 की पावर x log 3, ये सिंपल डेरिव होता है। ये तब होता है जब ऊपर x हो, जब ऊपर x हो। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया आप डेरिवेटिव करो 3 की पावर tan x का, तो क्या होगा, 3 की पावर tan x ही रहेगा, साथ में log 3 आएगा, क्योंकि जो यहाँ नंबर होता है नीचे उसका log आता है, फिर डेरिवेटिव होगा साथ में tan x का, तो 3 tan x log 3 tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। किसी का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आपको, जैसे cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको अगर करना है, तो cos x स्क्वायर का मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। तो अब डेरिवेटिव देखिए किसका होगा, सबसे पहले ऐसा नहीं, देखो cos का डेरिवेटिव होता है साइन, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर साइन x होता है और स्क्वायर लगा दे, नहीं, पहले आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर का, पावर कैसे होगी, एक्स एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 cos x 2 - 1, तो ये जगह 2 cos x, ये डेरिवेटिव होगा, इनटू इनटू फर्दर किसका डेरिवेटिव होगा, पहले तो देखो आपने डेरिवेटिव किया किसका, पावर का, तो वो तब होता है ये फॉर्मूला जब यहाँ पे x हो, पर x नहीं है, क्या है, cos x, तो फर्दर यहाँ पे लिखी, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, फर्दर डेरिवेटिव होगा किसका, cos x का भी, क्या होता है cos x का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ साइन x, ये ओके। नेक्स्ट है आपका और देख लो आप, लाइक एक सम ले लो ये वाला, log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर, ये
ठीक है। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, लॉग है, साइन है और ये आपका टर्म है। तो देखो कैसे होगा इसका। सबसे पहले आप किसका करेंगे, लॉग का। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लॉग का डेरिवेटिव 1/x, बट यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना। अगर लॉग x का डेरिवेटिव लिखते तो 1/x लिखते। x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी x है, पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। और फिर फर्दर डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, लेकिन आगे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। क्योंकि x नहीं है तो फर्दर आगे भी डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और ये कॉस बाई साइन एंगल भी सेम है दोनों के, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर 2x। ये फाइनल आंसर है। अब जैसे अब थोड़े से मैं चेंज करता हूँ सम। अब जैसे आपके सामने डेरिवेटिव आ जाए e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x, तो क्या होगा, पहले तो डेरिवेटिव होगा किसका, e का। e का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, x साइन x। फिर डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का, ऊपर क्या है, x साइन x। अब ध्यान से देखिए x साइन x क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, प्लस में तो है नहीं। पहले जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वहाँ पे सिंगल टर्म थी और ये कंपोजिट फंक्शन था, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आ गए, एक्स अलग है, साइन एक्स अलग है। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये होगा e की पावर x साइन एक्स, एक्स बाहर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे आया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 होगा ना ये, तो 1x 1 माइनस 1, 1x 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो दिस इज e x साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है। ओके और आप क्वेश्चन देखें। एक ये देखिए क्वेश्चन लॉग का, log to the base 10x plus log to the base x 10 plus log to the base xx plus log to the base 10 10। ओके ये देखते हैं। अब देखो जो आपको हम log x का डेरिवेटिव बताते हैं, जो आपको हम ये डेरिवेटिव बताते हैं ना, कौन सा डेरिवेटिव ऑफ log x, ये 1/x जो हम बताते हैं आपको, ये डेरिवेटिव होता है टू द बेस e। किसका होता है ये, टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है ये, इसमें e ही होना चाहिए। यहाँ पे e नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे ना log की प्रॉपर्टी लगेगी, देखो कैसे, जैसे log a x है इसे, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो इसका बेस आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे,
आप इसको लिख देंगे log x, ये वाला x ऊपर, और ये वाला a log a इसके साथ ये, और दोनों का बेस जो है वो e बन गया। दोनों का बेस क्या बन गया? e। तो पहला वाला देखो log 10x, log x ऊपर, log 10 नीचे, दोनों का बेस e। ये इधर भी यही करेंगे, log 10 to the base e, log x to the base e। अच्छा, ये जो log x x होता है, log x x दिस इज 1। log का अगर बेस और ये चीज सेम होती है तो आंसर क्या होता है? 1। ये प्रॉपर्टीज है सारी इंपॉर्टेंट। log का अगर बेस और ये नीचे वाला सेम होता है नंबर तो 1 होता है। तो ये बेस और ये सेम है 1, इसका भी बेस और ये सेम है तो इसका भी आंसर 1। अब डेरिवेटिव कैसे होगा? डेरिवेटिव करने के लिए ये भी करता हूँ रिपीट। डेरिवेटिव कैसे होगा? log e 10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका रहेगा? log टू द बेस e x। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, मैंने बताया था ना आपको। अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं 2x स्क्वायर का तो ये 2 बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव किसका रहता है? सिर्फ x स्क्वायर का। कांस्टेंट बाहर आता है, अकेला कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव 0 होता है, अगर अकेला कांस्टेंट है। प्लस log 10 बाहर आ जाएगा, देखो कांस्टेंट है ना, और 1 बाय log e x, इसको आप ऊपर ले जाओ -1, और वहां तो 2 का डेरिवेटिव तो अभी 2 लिख दो, डेरिवेटिव तो किया नहीं अभी हमने। सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा दो, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स लगेगा, और 2 का 0 ही लिख दो, चलो 0 ही होना उसमें। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कैसे आया ये टर्म। log टू द बेस 10 x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log x, और जो बेस वाला नंबर है वो भी ऐसे लिख देंगे, और दोनों का बेस e बन जाएगा। और जैसे log x 10 है तो दोनों का बेस e हो जाएगा और x आ जाए, एक ऊपर वाली टर्म एक बेस वाली टर्म वो ऊपर आ जाती है। अब यहाँ डेरिवेटिव ये बन गया आपका। अब यहाँ डेरिवेटिव करना है, log e 10 बाहर, log ये आप, अब ये वाला डेरिवेटिव है जो आप लोग करते हैं, जो हम आपको फॉर्मूले में लिखाते हैं 1 बाई एक्स। तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता कौन से बेस का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। तो टू द बेस x का 1 बाई एक्स है, प्लस log e 10, इसका डेरिवेटिव। अब इसमें चेन रूल लगेगा, देखो पहले पावर का होगा -1 log e x n -1, n x n -1 होता ना, फिर इनटू log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो फाइनली बचा आपके पास x log e 10 माइनस log e 10 ये वाला x, और यहाँ क्या बचेगा? log e x की पावर -2। इतना छोड़ सकते हो, नीचे प्लस में लगा सकते हो पावर, वो भी है। बस ये प्रॉपर्टी याद रखो जो मैंने ये दो बताई हैं, इसी से हो जाएगा। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन और देखें। e3x cos 2x, इसका डेरिवेटिव देखें। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो डेरिवेटिव ऐसा नहीं है कि चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, अंदर अंदर चेन रूल भी लगेगा। कैसे? फर्स्ट फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x प्लस cos 2x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन e3x बाहर, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और फर्दर 2x का भी क्या होगा? डेरिवेटिव आगे, प्लस cos 2x बाहर, e का डेरिवेटिव e रहता है,
एंड फर्दर डेरिवेटिव होगा जो 3x में है। इसमें वाला फॉर्मूला मत लगा देना nx n माइनस वन, e3x माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, x का 1, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5 प्लस cos 2x e3x और 3x का 3। ये आपका प्रोडक्ट रूल लग गया, इंक्लूडिंग साथ में चेन रूल भी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखें, इसको देखो अभी ये ना लेंथ ही चल जाएगा, अगर मैं आपको चेन रूल से कराऊँ ना ये लेंथ ही चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको इसको हम कराएंगे लॉग से, आगे आएंगे लॉग की प्रॉपर्टीज उस बेस्ड पे कराऊंगा। अच्छा, कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूले और रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। Similarly, derivative of cot inverse -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan का ही डेरिवेटिव है, बस साथ में माइनस लगा दिया है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स को सीकेंड ले लो पहले, डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट इनवर्स एक्स -1/mod एक्स। ये एनसीईआरटी में यूज नहीं होगा कोसीकेंट और सीकेंट वाला। कॉट नहीं सॉरी सीकेंट, सीकेंट और कोसीकेंट एनसीईआरटी में नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखिए आप। फॉर्मूले कहाँ से आए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं सारे आपके। ओके, और कुछ चेन रूल के क्वेश्चंस तो आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गया। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सम दे दूंगा, आपके चेन रूल के लिए वो प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ आएंगे आपके इनवर्स की डिफरेंशिएशन, इनवर्स की डिफरेंशिएशन, इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव। तो उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको इनवर्स के यूज होंगे यहाँ पे, तो वो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो एक तो देखो पुराने फॉर्मूलेज हैं जो आपको ये पुराने फॉर्मूलेज पता है, साइन 2x इज 2 sin x cos x, ये फॉर्मूलेज तो आपको पता ही है, 2 sin x cos x है ना। 1 प्लस cos 2x इज 2 cos square x, 1 माइनस cos 2x इज 2 sin square x। साइन 2x का फॉर्मूला ये सारे यूज होंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ tan। ये cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, tan का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, और sin 3x cos 3x के भी फॉर्मूले। cos 3x के फॉर्मूलेज, एंड tan 3x का फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, प्लस एक्स्ट्रा तो होने ही होने,
ये तो बेसिक्स हैं, होंगे ही होंगे यूज़, तो ये तो आपको बाय ओरली वर्बली याद होने चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे याद करें, अब तक लर्न होने चाहिए। अब इसमें मैं कुछ आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशंस। अगर एक्सप्रेशन क्या दिया होगा, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा एक्सप्रेशन, और आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना है। एक्सप्रेशन मतलब आपको कभी ऐसा दिखेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर सकते हैं ए tan थीटा से या ए cot थीटा से। ये आएंगे क्वेश्चन इनवर्स के। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है तो x होगा आपका ए साइन थीटा और x होगा या ए कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, x होगा आपका ए सीकेंड थीटा और ए कोसीकेंड थीटा। इसको एज इट इज लर्न कर लो, बहुत अच्छा सीधे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखे ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, या इसका रेसिप्रोकल दिखे आपको ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो x को रिप्लेस कर दें आप a cos 2 थीटा से। और अगर देखो a की यहाँ जितने मैंने ऊपर फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पे a ना हो, वहाँ पे हो जाए 1, वहाँ पे हो जाए 1, तो यहाँ पे भी a की जगह 1 आ जाएगा। सिंपल x को क्या रिप्लेस करेंगे cos 2 थीटा। सिंपल x को पुट करेंगे cos 2 थीटा। अब इनवर्स के मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। देखिए जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं, 6 इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के। साइन इनवर्स एक्स वही है ट्रिग्नोमेट्री, उन्हीं का इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, को सीकेंड इनवर्स। पहली बात, इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साइन एक्स है, प्लीज ये मतलब नहीं है साइन इनवर्स एक्स का, ध्यान रखेंगे आप सारे। इनवर्स फंक्शन अपने आप में एक ही फंक्शन है, इसका मतलब ये अलजेब्रा नहीं है जो इसको पावर -1 है तो उसको नीचे ले आए तो +1 होगा, नहीं। अब इसमें फॉर्मूलेज हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कभी भी दिखे इसका आंसर एक्स होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इट कैन बी रिटन एक्स, इसे एक्स लिख सकते हैं, बट ओनली इन केस अगर x -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, ओनली इन केस अगर ये x इस इंटरवल में होगा तभी आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी x होता है, लेकिन x का इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होता है, इंटरवल क्या होगा, सेम साइन वाला, सिर्फ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, कब होता है x, जब कॉस वाला इंटरवल सिर्फ ओपन आ जाएगा यहाँ पे। कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ कोसीकेंट एक्स इज x, कब, जब x बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए x। एंड सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x इज x, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाए 0 से पाए 0 से पाए एक्सेप्ट π/2। ओके, तो ये बस आपको लर्न रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कभी भी साइन इनवर्स साइन चीज दिखे, अंदर वाला आप सीधा नहीं लिख सकते x टिल द टाइम x ये ना दिया हो। x की जगह कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x, तो इंटरवल यहाँ पे 2x हो जाएगा, 3x होगा तो इंटरवल यहाँ पे 3x हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x, तो ये 2x कब लिख सकते हैं, जब ये x 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π से π।
बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा डिफरेंशिएशन।